गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। हम बात कर रहे थे हमारी पाठ्य पुस्तक आरोह के गद्य खंड का चौथा अध्याय पहलवान की ढोलक, जो कि फणीश्वरनाथ रेणु के द्वारा लिखा गया, जिसमें हमने अब तक पहलवान बनने की स्थिति, महामारी की भयानक स्थिति, लुट्ठन पहलवान की ढोलक, लुट्ठन का बचपन, श्यामनगर का दंगल और राज दरबार के 15 वर्ष, राजा की मृत्यु और लुट्ठन का अंतिम समय का चित्रण हम पढ़ रहे थे। इससे पूर्व की सारी बातें हम जान चुके थे। लुट्ठन के अंतिम समय का चित्रण हम देख रहे थे कि किस तरह उस महामारी ने गांव में अपने पैर पसार लिए और हर घर में लोग मरने लगे। तब जो बचे हुए लोग थे वो एक दूसरे को ढाढ़स बंधाते और कहते कि रोकर के क्या करोगे, क्योंकि जिसको जाना था वो तो चला गया। और ऐसी आर्थिक विपन्नता आई क्योंकि बारिश भी नहीं हुई, लोगों के पास रोजगार का कोई साधन नहीं था, तो अंतिम संस्कार की प्रक्रिया के लिए भी उनके पास धन वगैरह नहीं था और इतनी संख्या में लोग मर रहे थे कि उनको जलाना संभव नहीं था। इसलिए लोगों ने सलाह दी कि इन लाशों को नदियों में बहा दिया जाए। अब आगे देखिए पेज नंबर 115। किंतु सूर्यास्त होते ही जब लोग अपनी अपनी झोपड़ियों में घुस जाते थे तो चूं भी नहीं करते, उनकी बोलने की शक्ति भी जाती रहती थी। पास में दम तोड़ते हुए पुत्र को अंतिम बार बेटा कहकर पुकारने की भी हिम्मत माताओं की नहीं होती थी। अब रात्रि की विभीषिका यानी भयानकता को सिर्फ पहलवान के ढोलक ही ललकार कर चुनौती देती रहती थी। पहलवान संध्या से सुबह तक चाहे जिस ख्याल से ढोलक बजाता हो, किंतु गांव के अर्धमृत यानी आधे मरे हुए औषधि उपचार और पत्ते विहीन प्राणियों में उसकी ढोलक संजीवनी शक्ति ही भरती रहती थी। बूढ़े बच्चों जवानों की शक्तिहीन आंखों के आगे दंगल का दृश्य नाचने लगता था। स्पंदन शक्ति शून्य स्नायुओं में भी बिजली दौड़ जाती थी, मतलब जिनकी चेतना शक्ति विहीन हो गई थी वो भी वापस दौड़ने लगती थी। अवश्य ही ढोलक की आवाज़ में न तो बुखार हटाने का कोई गुण था और न महामारी की सर्वनाश की शक्ति को रोकने की शक्ति थी, पर इसमें संदेह नहीं था कि मरते हुए प्राणियों को आंख मूंदते समय कोई तकलीफ नहीं होती थी, वो मृत्यु से नहीं डरते थे। अब देखिए यहाँ पर लेखक ने विशेष रूप से क्या बात कही वो मैं समझा देता हूँ इस पैराग्राफ में, क्योंकि महत्वपूर्ण है। सबसे पहले तो हम विभीषिका की बात करेंगे। इस गद्यांश में महामारी की विभीषिका की चर्चा की गई है, जो गांव में हैजा वगैरह फैल गया था। ढोलक की आवाज़ उस शमशान जैसी मायूसी में भी उत्साह भर देती थी। इस प्रकार वह महामारी की पीड़ा को ढोलक चुनौती देती रहती थी। महामारी से ग्रस्त अधमरे औषधि और उपचार से लाचार बीमारों को ढोलक से राहत मिलती थी। ढोलक की आवाज़ सुनकर उनके अधमरे शरीरों में दंगल जीतने का दृश्य साकार हो उठता था, क्योंकि पहलवान किस तरह ढोलक की आवाज़ को सुनकर के दंगल में विजेता बनता था, वो उनमें प्राणों का संचार कर देता था। इस प्रकार वे अपनी पीड़ा को भूल जाते थे। लुट्ठन पहलवान ने ढोलक की उत्तेजक थापों से प्रभावित होकर ही कुश्ती का दंगल जीता था। यहाँ उसी दंगल के दृश्य का वर्णन किया गया है। ये दृश्य लोगों पर जादुई प्रभाव डालता था। यह उन्हें बीमारी से लड़ने की प्रेरणा भी प्रदान करता था। ढोलक की आवाज़ अपने गुण और शक्ति के कारण कुछ बीमारी की स्नायुओं में बिजली की सिहरन भर देती थी। दूसरी ओर कुछ लोग इतनी राहत अनुभव करते थे कि मरते समय उन्हें तकलीफ नहीं होती थी। अब आगे देखिए, जिस दिन पहलवान के दोनों बेटे क्रूर काल की चपेट आघात में पड़े, यानी मृत्यु की और अग्रसर हुए, मृत्यु को प्राप्त हुए, असह्य वेदना से छटपटाते हुए दोनों ने कहा था,
बाबा उठा पटक दो वाला ताल बजाओ। ऐसा क्यों कहा? क्योंकि उनका भी गुरु कौन बन चुका था? पिता के अनुसार ढोलकी ही उनका गुरु बन चुका था। तो वो चाहते थे कि वो उस पीड़ा का मुकाबला कर सके। तब पहलवान ने बजाया चटाक चढ़दा। सारी रात ढोलक पीटता रहा पहलवान। बीच बीच में पहलवानों की भाषा में उत्साहित भी करता रहा। और क्या कहता था? मारो बहादुर। प्रातःकाल उसने देखा उसके दोनों बच्चे जमीन पर निस्पंद पड़े हैं। निस्पंद यानी जिसमें प्राण शक्ति ना बची हो। दोनों पेट के बल पड़े हुए थे। एक ने दांत से थोड़ी मिट्टी खोद ली थी। एक लंबी सांस लेकर पहलवान ने मुस्कुराने की चेष्टा की थी। दोनों बहादुर गिर पड़े। उस दिन पहलवान ने राजा श्यामानंद की दी हुई जांगिया पहन ली। सारे शरीर में मिट्टी मलकर थोड़ी सी कसरत भी की, क्योंकि उसका भी अंतिम समय आ चुका था। फिर दोनों पुत्रों को अपने कंधों पर लाद कर नदी में बहा आया। लोगों ने सुना तो दंग रह गए। न जाने कितनों की तो हिम्मत टूट गई। किंतु रात में फिर पहलवान की ढोलक की आवाज़ प्रतिदिन की भांति सुनाई पड़ी। लोगों की हिम्मत दुगनी बढ़ गई। संतप्त पिता और माताओं ने कहा कि दोनों पहलवान बेटे मर गए, पर पहलवान की हिम्मत तो देखो, 1.5 हाथ का कलेजा है। 4-5 दिनों के बाद एक रात को ढोलक की आवाज़ नहीं सुनाई पड़ी। ढोलक नहीं बोली। पहलवान के कुछ दिलेर किंतु रुग्ण यानी बीमार शिष्यों ने प्रातःकाल जाकर देखा, पहलवान की लाश चित्त पड़ी है। आंसू पोंछते हुए एक ने कहा, गुरुजी कहा करते थे कि जब मैं मर जाऊं तो चिता पर मुझे चित्त नहीं, पेट के बल सुलाना। मैं जिंदगी में कभी चित्त नहीं हुआ और चिता सुलगाने के समय ढोलक बजा देना। वह आगे बोल नहीं सका। इस प्रकार से पहलवान के जीवन का समापन हुआ। यहाँ पर देखिए विशेष रूप से क्या कहना चाहता है, मैं आपको समझा दूं कि पहलवान की हिम्मत के बारे में बताया गया है कि उसने हिम्मत दिखाते हुए राज दरबार से मिला हुआ रेशमी लंगोट पहना, शरीर पर मिट्टी मलकर के कसरत की तथा दोनों पुत्रों को कंधे पर उठाकर नदी में बहाकर आ गया। लोग पहलवान की हिम्मत पर दंग रह गए। पिता होते हुए भी पहलवान बच्चों की मृत्यु पर रोया नहीं। उसने कसरत की जैसे रोजाना करता रहा तथा दोनों पुत्रों को कंधे पर उठाकर नदी में बहा आया। लोग पहलवान की हिम्मत देखकर दंग रह गए। पिता होते हुए भी पहलवान बच्चों की मृत्यु पर रोया नहीं। उसने आखिरी दम तक ढोल बजाया। बच्चों को आखिर तक बीमारी से लड़ने के लिए शाबाशी देता रहा। जब उनकी मृत्यु हो गई तो उन्हें कंधे पर लाद कर नदी में विसर्जित कर आया। जब लोगों ने देखा कि उन सबको हिम्मत देने वाले पहलवान के लड़के मर गए हैं, पहलवान अपने बच्चों की लाशों को अपने कंधों पर ढोकर नदी में डाल आया है, तो उनकी हिम्मत टूट गई। उन्हें लगा कि अब पहलवान बहुत निराश होगा। लेकिन रात को फिर क्या सुनाई दी? पहलवान के ढोलक की आवाज़। और पहलवान ने इस प्रकार मरते दम तक ढोलक बजाई। मृत्यु हो जाने पर उसने ढोलक बजाना बंद कर दिया। पहलवान की मृत्यु के बारे में पता तब चला जब ढोलक बजना बंद हो गई, वरना लोगों को अगर ढोलक नहीं बजती तो उसकी मृत्यु का पता नहीं पड़ता। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि उसने पुत्रों की मृत्यु के समय भी ढोलक बजाना बंद नहीं किया, तो लोगों को लगा कि पहलवान की हिम्मत लाजवाब है, वो कभी चुप होने वाला नहीं है, अपने ढोलक को बंद करने वाला नहीं है। पहलवान ने अपनी मृत्यु के बारे में यह कामना की थी कि उसे चिता पर चित्त न लिटाया जाए। वह जीवन भर कभी भी चित्त नहीं हुआ, इसलिए उसे चिता पर पेट के बल लिटाया जाए और आग देते समय ढोलक बजाई जाए। इस तरह से उसने क्या किया? अपने गुरु ढोलक का भी सम्मान किया, अपनी इच्छा की पूर्ति भी की और अपने जीवन का समापन किया। तो ये पहलवान का जीवन चरित्र, व्यक्तित्व और किस तरह उसकी जीवन यात्रा रही, उसका चित्रण फणीश्वरनाथ रेणु जी के द्वारा इस अध्याय के अंतर्गत किया गया है। धन्यवाद।